हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरुस ड्रामा वर्ल्ड। आज हम कोरियन ड्रामा द साउंड ऑफ मैजिक के एपिसोड नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ड्रामा शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। एल्दुंग और यूनाई वो दोनों रियुल की वीडियो देखकर बाहर आते हैं। तभी वहाँ पर बाहर हाना खड़ी हुई होती है। तो हाना ने यूनाई से कहा कि क्या हुआ होगा उसके साथ, क्या वो मर गया होगा। पर यहाँ पर यूनाई उसको जवाब दिए बिना ही आगे चली जाती है। अब हाना फिर से उसको रोककर कहती है कि मैंने तुम्हें इसके पहले भी कई बार उस पार्क में जाते हुए देखा है, क्या तुमने तो उसके साथ उसको नहीं मार दिया ना। पर यूनाई गुस्से में कहती है कि तुम वहाँ पर नहीं थी तो तुम्हें कैसे पता कि उसी ने मारा है उसे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। देखिए यूनाई वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे नाइलदुंग भी जाता है। पर स्कूल के बाहर नाइलदुंग की मॉम आई थी। यूनाई ने नाइलदुंग से कहा कि तुम मेरे प्रॉब्लम के बीच मत आना, और वहाँ पर नाइलदुंग की मॉम उसको कार में बैठने को बोलती है। अब यहाँ से यूनाई पार्क पहुँचती है जहाँ पर वो अंदर जाती है। तभी वहाँ पर उसको कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। तो वहाँ पर वो जैसे ही अंदर जाती है तभी वहाँ पर उसने देखा कि उन बच्चों के सामने तलवार लेकर खड़ा होता है। रियुल ने उस तलवार से उन बच्चों को जादू दिखाया। अब यहाँ पर यूनाई का शक दूर हो जाता है जब रियुल उन बच्चों के साथ खेल रहा था। ये देखकर वहाँ पर वो यूनाई बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। अब बाहर आते ही वही औरत मिलती है जो रियुल के साथ खाना खा रही थी। यूनाई से उसका नंबर मांगा, पर यूनाई ने कहा कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। मैं यहाँ पर उसने अपना नंबर दिया और वहाँ से वो अंदर चली गई। अब नेक्स्ट सीन में नाइलदुंग पढ़ाई कर रहा था। उसे अनईजी फील हो रहा था तो वहाँ बाहर आता है। यहाँ पर नाइलदुंग की मोम उसके लिए नाश्ता लाती है, पर नाइलदुंग ने गलती से हाथ लगा दिया और वो प्लेट टूट गई। यहाँ पर चेंज हो जाता है जहाँ हाना रात को सबूत ढूंढने के लिए रियुल के रूम में जाती है। तभी वहाँ पर उसने खून के निशान दिखे। तो अब यहाँ पर वो उसके वहाँ फ़ोटो खींच लेती है और वहाँ पर रियुल की आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ सुनकर वह टेबल के पीछे छुप जाती है। पर उस टेबल के ऊपर बेला बैठी हुई होती है। ये बेला उस तोते का नाम है जो रियुल ने उसका रखा होता है। तो वहाँ पर वह चिल्लाने लगता है कि चोर आया चोर आया। तो अब रियुल वहाँ पर आता है तो हाना खड़ी हो जाती है। यहाँ पर हाना रियुल से कहती है कि तुमने मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हें मैजिक दिखाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। पर मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ, इसलिए अब मैं जाती हूँ। वहाँ पर रियुल ने हाना के कंधे पर वो कैमरा देख लिया। तो रियुल वो कैमरा लेने जाता है तभी हाना ने कह दिया कि मैं यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करने आई हूँ, कि सबको पता चलना चाहिए कि तुम कैसे हो। और हाना वो वीडियो दिखाती है जो उसने नाइलदुंग और यूनाई को दिखाया होता है। फिर बाद में वह कहती है कि तुम असली मैजिशियन नहीं हो। यह सुन के रियुल को गुस्सा आता है और हाना का कैमरा लेने के लिए वहाँ जाता है। और कैमरा लेने की खिंचातानी में हाना ने गलती से बेला को पीछे गिरा दिया। तो बेला गिर जाती है तो यहाँ पर रियुल गुस्सा हो जाता है और हाना का गला दबाने लगता है। तभी वहाँ पर उसने उस बेला की आवाज़ सुनी। तो रियुल ने हाना को छोड़कर पिंजरे को तोड़ने लगा जिसमें बेला थी। हाना वहाँ से बचकर भाग जाती है। वहाँ से हाना जब बाहर निकलती है तभी वहाँ पर उसको नाइलदुंग मिलता है और उसने सभी बात बताई नाइलदुंग को। पर नाइलदुंग ने कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। तो यहाँ से अब हाना चली जाती है। अब नेक्स्ट डे क्लास में एग्ज़ाम होती है पर हाना वहाँ पर नहीं आई होती। तो नाइलदुंग को भी कुछ अनईजी फील हो रहा था तो वह आधी एग्ज़ाम छोड़कर ही चला गया था। अब यह बात उसकी मॉम को पता चली। तभी वहाँ पर उन दोनों के बीच में ज़्यादा बहस हो जाती है और उसी वक्त उसके पापा आते हैं। तो उन्होंने नाइलदुंग को समझाया, नाइलदुंग ने बात नहीं मानी। तो अब यहाँ पर नाइलदुंग को उसके पापा मारकर कहते हैं कि तुम सीधा घर से स्कूल आओगे और स्कूल से घर, और यहाँ पर तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने आएगी। तुम्हारा बाहर जाना भी बंद हो जाएगा आज के बाद। यहाँ से नाइलदुंग दुखी हो जाता है तो वो रात में पार्क जाता है जहाँ उसे रियुल तो नहीं मिलता पर यहाँ पर कुछ मैजिक हो जाता है। और यहाँ पर नाइलदुंग फ्लैशबैक में जाता है जब वह छोटा बच्चा था तब से वह पहले नंबर पर आता था। दिखाते हैं कि उसने कॉलेज से भी ग्रेजुएशन कर ली और वह एक अच्छा लॉयर बन गया है। तभी एक दिन वह फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर जा रहा था और अचानक आगे रास्ता ख़त्म हो जाता है और वह एक गार्डन में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे फूल थे। तो वहाँ पर नाइलदुंग ने यूनाई और रियुल को देखा तो वह उन दोनों से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है। पर तभी वहाँ पर वह रास्ते में गिर जाता है और जब वो खड़ा होता है तब वो दोनों वहाँ पर नहीं होते। बाद में जब उसका ये सपना टूटा तो वो स्टेज पर सो रहा था और रियुल ने उसका कोट उसको उठाया। तो अब यहाँ पर जब वो खड़ा होता है तब उसका ध्यान उस स्टेज पर जाता है जहाँ पर वो पीले फूल दिखाई देते हैं जो उसकी नींद में वो गार्डन में गया था। और उसी रात बारिश में एक बूढ़ी औरत जा रही थी और तभी उसके पीछे एक आदमी था
जिसने नहलदुंग के जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो उसने उस औरत से कहा कि डू यू बिलीव इन मैजिक, और ये कहकर उसको चाकू दिखाता है और वहाँ से उसका पर्स लेकर भाग जाता है। तो अब नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर ने यूनाई को बुलाया और तभी वहाँ पर पुलिस ने उससे इन्वेस्टिगेशन की और उसको रियूल की फ़ोटो दिखाई। तो यूनाई ने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो पुलिस वाले ने कहा कि उसने एक मंत्र बोला था, बिलीव इन मैजिक, और उसका हमारे पास एक सबूत भी है। तो यहाँ पर एक विटनेस आता है और वो विटनेस उसका बॉस होता है जो स्टोर रूम में उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। तो यहाँ पर यूनाई उसको देखकर डर जाती है और वो आदमी यूनाई पर गुस्सा होता है। यहाँ पर वो रियल के बारे में झूठ बोलता है। अब यहाँ पर नैलदुंग की एंट्री होती है और उसने कहा कि रियल कल रात मेरे साथ था। ये बात उस आदमी ने नहीं मानी तो वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। और तभी वहाँ पर टीचर ने नैलदुंग के पेरेंट्स को बुलाया और अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स आते हैं और उसको अकेले कमरे में बात करने के लिए टीचर उसको कहते हैं। तभी वहाँ पर उसके पापा उसको कहते हैं कि तुम इस प्रॉब्लम से दूर रहो और तुमने जो भी देखा उसको कुछ किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नाइलदुंग वहाँ से चला जाता है, पर जाते वक्त उसको कुछ अनईजी फील हो रहा था और वो बैठ जाता है और उसके सर में भी दर्द हो रहा था। तो वहाँ एक चेयर लेकर विंडो पे मारता है जहाँ पर वो कांच टूट जाता है और वो भी वहाँ पर बैठ जाता है। नाइलदुंग रियुल से कहता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे एक औरत सुबह जॉगिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर उसने एक ब्रिज के पास नदी में एक बॉडी को देखा और यहाँ पर वो डर जाती है। तो यहाँ पर ही द साउंड ऑफ मैजिक का एपिसोड नंबर 5 ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वो बॉडी किसकी